फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है सो डैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज एन इंटीजर। हमें ये शो करना है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q+1 की फॉर्म में होते हैं या नहीं, और जहाँ पर क्यों हमारा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, लेट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों ने ए को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है। जब हम लोगों ने ए को पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है तो ये हमारा जो बी होगा, बी इज इक्वल टू हमारा तो 2 दे रखा है। ठीक, इसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं अप्लाई ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने वाले हैं। तो हमारे कुछ फॉर्म होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये हमारी होती है ईडीएल। तो ए की जगह पर हमने तो एक लेट ही कर रखा है, इज इक्वल टू बी की जगह हम लोग 2 रख देंगे और क्यू प्लस आर, तो हमारी ये कुछ बन जाएगी ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। लेकिन यहाँ पे जो क्यों है, वेयर क्यों जो होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और हमारा जो बी होना चाहिए, बी हमारा जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या तो फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा डिवीज़र होता है, डिवीज़र से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हुए, डिवीज़र को देखते हुए, डिवीज़र हमारा 2 है, तो इसलिए जो हमारा रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर हमारा बनेगा बी से हमेशा यानी कि छोटा बनेगा, और 0 के बराबर या 0 के से बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, सिंस तो हम लोग हमारी की आर की जो कंडीशंस बननी, आर हमारे 2 बन सकती है, 0 एंड 1, क्योंकि हमारा आर 0 बन सकता है और 0 से बड़ा बनना चाहिए, और डिवीज़र से हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए रिमाइंडर, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर आर इज इक्वल टू 0, जब हमारा आर 0 होता है तो हमारी क्या फॉर्म बनेगी जा करके, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रखना है, यानी कि ए तो हमारा यही रहेगा, बी हमारा 2 है, क्यू हमारा क्यों रहेगा प्लस आर यानी कि 0, यानी कि ए इज इक्वल टू 2q बन चुका है। 2q यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किसी एक ऐसे इंटीजर से करा दे तो हम जब किसी भी एक इंटीजर की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं तो हमारा इवन बनता है। तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई कराने के बाद में आएगा, ये भी एक इवन इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं एक दूसरी कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, फॉर जब हमारा r इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में पुट करेंगे हम लोग। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में पुट करेंगे, a तो हमारा a ही रहेगा, b की जगह 2 और q की जगह q प्लस r यानी कि 1। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज, ये हमारा क्या है, इज एन ऑड इंटीजर। ये हमारा ऑड इंटीजर, कोई भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कराने के बाद उसमें अगर 1 प्लस कर देते तो हमेशा हमारा इंटीजर जो निकलेगा, नया इंटीजर, वो हमेशा किस में निकलेगा, ऑड में निकलेगा। और हमसे ये कहा भी था कि ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में हमें दिखाना है, ये देखो कुछ क्वेश्चंस में दे रखा है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। थैंक यू गाइज, आज हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो एंड करते हैं।